गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एथिल अल्कोहल के गुण के बारे में। देखिए, लेकिन एथिल अल्कोहल के गुण के बारे में बात करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि इससे आप जैसे और अन्य लोगों को भी लाभ हो। बहरहाल, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और एथिल अल्कोहल के गुणों पर ही आज हम पूरा आधा घंटे पूरी चर्चा करने वाले हैं। विधिवत चर्चा करेंगे इस पर, इसके कौन कौन से गुण हैं, इनके गुणों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अवगुण के बारे में, इसके उपयोग के विषय में भी बातचीत करेंगे। लेकिन एथिल अल्कोहल का जो गुण होता है, ये होता क्या है? एथिल अल्कोहल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें जो एथिल अल्कोहल जो होता है, एक इन्फ्लेमेबल जो है, एक लिक्विड होता है, एक ज्वलनशील द्रव होता है जिसका क्वथनांक लगभग जो है 78.1 अंश सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? 78.1 अंश सेल्सियस के आसपास होता है। इसका 78.1 अंश सेल्सियस इसका जो है क्वथनांक होता है। इसको एक विशेष गंध द्वारा जो है इसको की पहचान की जाती है जिसको हम अल्कोहली गंध कहते हैं। इसकी एक अलग गंध होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहली गंध कहते हैं। यह जो होता है ये देखो, जो होता है इसका स्वाद जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है। रही बात दूसरी तो इसकी जो है एथिल अल्कोहल जो है, ये अगर हम इसको किसके साथ, एथिल अल्कोहल जल तथा अधिकांश जो कार्बनिक विलायक हैं, पानी है और भी बहुत सारे जो कार्बनिक विलायक हैं, उन कार्बनिक विलायकों में यह जो है क्या होता है? घुलनशील होता है, विलेय होता है। एक बहुत ही बेहतरीन, कुल मिला जुला करके कहूं कि एथिल अल्कोहल एक बहुत ही बेहतरीन विलायक होता है। तो इस बात से नकारा या इनकार नहीं किया जा सकता है। एथिल अल्कोहल एक उदासीन यौगिक है। ये जो है इसकी जो पीएच वैल्यू है, इसके जल की जो पीएच वैल्यू है, ये कोई इफेक्ट नहीं डालती है, कोई जल जो है प्रभावित नहीं करती है। इसलिए ये अम्ल और क्षार को जो है, जैसे सूचक जो है क्या कर देते हैं, सूचक इंडिकेटर जो है हल्दी या जो है आपका लिटमस पेपर जो है वो रंग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन ये रंग को परिवर्तित नहीं करता है। न्यूट्रल टाइप का व्यक्ति है ना? इसे इसको कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं भाई न्यूट्रल टाइप नहीं होते हैं। जैसे आपके गांव में आपके जो है क्या हुआ, चुनाव हुआ, तो कुछ लोग एक पक्ष में, कुछ लोग दूसरे पक्ष में होते हैं। लेकिन कुछ लोग न्यूट्रल टाइप के होते हैं, मतलब उनका ये पता नहीं होता है कि वो किस पक्ष में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है ना? तो एथिल अल्कोहल जो है ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो है क्रिया करके CaCl2 बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके ये ठोस जो है कैल्शियम क्लोराइड का अल्कोहलेट बनाता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, सबसे पहले हम रासायनिक गुणों की इसके अगर हम चर्चा करें तो रासायनिक गुणों की बात करें तो ये C2H5 एथिल अल्कोहल का ये सामान्य सूत्र होता है। इसकी हम
ऑक्सीजन से क्रिया करा करके देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। एथिल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य अभिक्रियाएं जो है, मोनोहाइड्रिक की जो भी क्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल सामान्यतः प्रदर्शित करता है। इसे वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में रखने पर यह अदीप्त ज्वाला में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। सिंपल सी बात है। देखो हमने ये कहा कि इसको वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ही वायु है, बात को समझो। तो इसके साथ जब क्रिया करता है कौन, C2H5OH, तो क्या बनाता है भाई, आपका बन गया, बनाता है 2CO2 बनाता है। और क्या बनाता है, और क्या बनाता है आपका प्लस H2O। यहां पर आप जो है इसको बैलेंस नहीं हो रहा है समीकरण, तो यहां पर क्या करेंगे, 3O2 हम लगा दिया, हमने लगा दिया, क्लियर है, हमने लगा दिया। फिर उसके बाद जो है यहां पर 3H2, क्लियर है। ये तो आप क्या हो गया पहली बात। अब दूसरी बात हम समझेंगे, इसके दूसरे गुण के बारे में समझेंगे। ये देखो सक्रिय धातुओं के साथ जब क्रिया करता है तब क्या बनाता है, सक्रिय धातुओं के साथ एथिल अल्कोहल जब क्रिया करता है तो वह धातु जो है प्रबल धन विद्युतीय अगर हो तो उसमें जो है, उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वो जो धातु होगी, जो सक्रिय धातु होगी, उस धातु का एथा ऑक्साइड बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये C2H5OH है आपका, C2H5OH है, प्लस ये किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सक्रिय धातुओं के साथ। तो सक्रिय धातु में मान लिया जाए कि सोडियम हम ले रहे हैं, सोडियम के अलावा हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं, है ना, अन्य धातुएं भी हम ले सकते हैं जो अत्यधिक सक्रिय हैं। तो प्रबल सक्रिय धातुएं लिया हमने। अब जो है रिएक्शन कराया, ये क्या है, सोडियम है आपका। तो सोडियम से रिएक्शन कराने पर क्या बना आपका, इसका एथास ऑक्साइड बनता है, यानी कि C2H5ONA बन जाएगा, C2H5ONA बन जाएगा। क्या बनेगा, C2H5ONA बनेगा, प्लस ये हाइड्रोजन बचा आपका एक, तो H2 बनेगा। तो यहां पर आप क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, है ना, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2C2H5ONA, सोडियम एथा ऑक्साइड बना। क्या बना, सोडियम एथा ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बन गया आपका, ठीक है। और गुणों के बारे में इसके समझते हैं। आज हम लोग मसलसल इसी पर आधे घंटे में आज बात करूंगा, पूरे के पूरे आधे घंटे आज इसी टॉपिक पर, इसके गुण के बारे में ही बात करूंगा मैं। आप लोग घबराइएगा मत, एकदम मेरा जो आज का लेक्चर होने वाला है बड़ा बेहतरीन आपको लगने वाला है। देखो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं इसमें है, रिएक्शन में आपने वायु से क्रिया कराया तो देखो कुछ आपको दिक्कत हुई, ये कार्बन आपका ऑक्सीजन से क्रिया किया, बाकी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
आपस में इन्होंने भी समझ लिया, है ना। अब तीसरी बात क्या है भाई? तीसरी बात और जरूरी बात यह है कि देखो, जब जो है हम इसकी क्रिया, इसका रिएक्शन जो है किसके साथ कराते हैं? एस्टिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। किसकी? एथिल एल्कोहल की क्रिया कराते हैं, है ना। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराने पर? एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर। एस्टिक अम्ल से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टिक अम्ल से क्रिया कराने पर यह एस्टर बनाता है, एस्टर का निर्माण करता है। यानी कि हम CH3COOH, ध्यान देना भाई इस पॉइंट को, है ना। इसकी क्रिया किसके साथ हम करा रहे हैं? C2H5OH से करा रहे हैं, है ना। HOC2H5 लिख दे रहा हूं मैं। देखो रिएक्शन होता कैसे है इसका? HO ये आपका हो गया, एक साथ आ जाता है, बाकी बचत एक साथ आ जाते हैं। इसको किसके साथ हमने कहा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने पर आपका बनता है CH3COOC2H5 प्लस H2O बनता है। यही अभिक्रिया जो है एसिटिकरण कहलाती है। देखो एस्टिल क्लोराइड से जब हम एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तब क्या होता है? एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर भाई एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल की, तब भी एथिल एसीटेट ही बनता है। यानी कि CH3COCl CH3COCl से क्रिया कराने पर किसकी? C2H5OH की अभिक्रिया कराने पर, तो अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? CH, अब क्रिया कराने पर आपका क्या बन जाएगा? क्या बनता है? एस्टर बनता है ना। तो इसके साथ अब क्रिया करा करके देख लेते हैं। चलिए, तो क्या बनेगा? इसके साथ रिएक्शन कराने पर एथिल एसीटेट बनेगा, यानी कि CH3COOC2H5 बनेगा, प्लस और क्या बन जाएगा? आपका HCl बन जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे रिएक्शन। अगर हम एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो एस्टिक एनहाइड्राइड में हम पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से जब क्रिया कराते हैं तो इसमें एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट, यानी कि जिसे हम एस्टर कहते हैं, वो प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। किससे क्रिया कराने पर? एस्टिक एनहाइड्राइड, यानी कि CH3CO का 12 CH
थ्री CO का ट्वाइस CH3CO का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, प्लस आपका C2H5OH C2H5OH रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन कराने पर अरे देखो CH3CO का ट्वाइस O C2H5OH से क्रिया कराने पर क्या बनेगा आपका, इसकी किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक कौन सा है, प्रीडीन लेते हैं बच्चों। तो प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम यह रिएक्शन कराते हैं तो एथिल एसीटेट एस्टर का निर्माण होता है और एस्टिक एसिड बनता है, यानी कि CH3C क्या बनता है, एस्टर बनता है। CH3COOC2H5OH बनेगा, C2H5OH के C2H5 बनेगा, CH3COOC2H5 बन जाएगा। ये आपका एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर का निर्माण होगा और क्या बनेगा, एस्टिक एसिड बनेगा, CH3COOH का निर्माण होता है, प्लस क्या बनेगा, CH3COOH का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एथिल एल्कोहल फास्फोरस के हाइलाइडों से अभिक्रिया करते हैं तो फास्फोरस हाइलाइडों से जब क्रिया कराई जाती एथिल एल्कोहल की, फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस के इन क्लोराइडों से अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या होता है, या इसी तरीके से ब्रोमीन हो, इसके स्थान पर फास्फोरस के साथ ब्रोमीन हो एथे, तो इसके साथ क्या होगा, है ना। तो देखो इसके साथ क्या होगा, सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात है, हम सीधे सीधे बात करते हैं। जैसे आपका C2H5OH है, C2H5OH है, इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, PCl के साथ, 3 के साथ हमने क्रिया कराया। तो PCl3 के साथ जब हमने क्रिया कराई तो बना हमारा जो है क्या, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, C2H5Cl, C2H5Cl बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर अब 3 कर लीजिए, यहाँ पर 3 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा C2H5 3C2H5Cl प्लस और क्या बन जाएगा आपका H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल बन जाएगा, प्लस H3PO3 बन जाएगा, आर्थोफास्फोरस अम्ल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यही हम जो है एथिल एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करते हैं, यहाँ पर अगर जो है यहाँ पर PBr होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर PBr3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो पदार्थ आपका बना है एथिल क्लोराइड, इसी की जगह ब्रोमीन होगा तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा, आयोडीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से आपको बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लियर हैं। अब आगे हम बात करें, अगर C2H5OH की क्रिया, C2H5OH की क्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ कराई जाए, तो PCl5 के साथ अगर क्रिया कराई जाए
तो भी यही चीज बनेगी। क्या बनेगा? C2H5Cl बन जाएगा। क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा। और क्या बनेगा? प्लस प्लस और बन जाएगा आपका और क्या बन जाएगा? POCl3 बन जाएगा। POCl3 बन जाएगा। प्लस और क्या बन जाएगा? बोलिए क्या बन जाएगा? प्लस आपका एक हाइड्रोजन बच गया, एक क्लोरीन बच गई, तो HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जो ये हमारा वीडियो है अच्छा लग रहा होगा। और अगर यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। खास तौर से शेयर करें इसे, ताकि ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंचे, दूसरे लोगों को भी इससे लाभ हो। तो नोट कर लीजिए ताकि इसे हम क्लीन कर दें बच्चों। कि अगर इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, अगर हम इसकी क्रिया थायनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो थायनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका क्या होगा? देखो, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल ये किस में बदल जाएगा? एथिल क्लोराइड में बदल जाएगा। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड में बदल जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, SOCl2 के साथ SOCl2 के साथ C2H5OH की क्रिया करा दीजिए। तो क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है? C2H5Cl बनता है। क्या बनता है? C2H5Cl बनता है। और क्या बनेगा? प्लस और क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? और SO2 बनेगा। प्लस और क्या बन जाएगा? H बचा और Cl बच गया, तो प्लस HCl। तो कहने का मतलब ये है कि जब थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ एथिल एल्कोहल क्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड का निर्माण करता है। अच्छा, जब ये हैलोजनों से क्रिया करता है, हैलोजन अम्लों से क्रिया करता है, तब क्या होगा? जब हैलोजन अम्ल से क्रिया करेगा तब उस कंडीशन में क्या बनेगा इसके साथ? तो C2H5OH का रिएक्शन किसके साथ? हैलोजन अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ। हैलोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हैलोजन एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक हैलोजन परिवार का एक तत्व क्लोरीन आपको नजर आ रहा है ना। तो जब हम इसकी जो है किसके साथ क्रिया कराते हैं? हैलोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो हैलोजन अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा? तो हैलोजन अम्ल से क्रिया कराने पर भी ये क्या बनाता है? एथिल क्लोराइड बनाता है। एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसको क्या करने पर? गर्म करने पर। गर्म करने पर क्या होता है? C2H5Cl का निर्माण होता है, प्लस और क्या बनता है?
इसके साथ साथ C2H5Cl के साथ साथ H2O, ये देखो ये है इसका रिएक्शन, प्लस H2O बनता है। अगर यही रिएक्शन, देखो बहुत ही सिंपल है ये रिएक्शन, कुछ नहीं, अगर जो है यही रिएक्शन अगर किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हो, है ना, HBr के साथ हो, तो भी यही इसी तरीके से तो होगा, कुछ नहीं होगा। यहां पर एथिल क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, बाकी पानी तो बनेगा, है ना। तो C2H5OH प्लस HBr रिएक्शन आपका बिल्कुल सेम होगा। इसी तरीके से इसे जो है, इसे भी क्या करने पर, गर्म करने पर, है ना, तो गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर बिल्कुल सेम चीजें होंगी, और सेम चीजें जो यहां पर रिएक्शन आपने देखा है, यानी कि C2H5Br प्लस H2O बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप जो है उत्प्रेरक मिला सकते हैं, देखो है ना, उत्प्रेरक आप इसमें मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, तो अभिक्रिया थोड़ा सा तेजी के साथ होगी। H2SO4 मिलाने पर थोड़ा सा क्रिया में तेजी आ जाएगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, ठीक है। देखो उत्प्रेरक का काम कुछ है नहीं बच्चा, उत्प्रेरक तो बस इतना करता है कि वो अभिक्रिया की दर को क्या कर दे, बढ़ा देता है या घटा देता है, मतलब जिस हिसाब से जो सिचुएशन होती है वह अभिक्रिया के वो कंप्लीट उसको करता है ना। इसी तरीके से ये जो है, जब किसके साथ, हाइड्रिक अम्ल से, हाइड्राइडिक अम्ल से HI के साथ जब क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है, C2H5OH का HI के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या बनता है, इसके साथ जब हम क्या करते हैं, HI के साथ जब हम गर्म करते हैं, हाइड्रोजन अम्ल के साथ जब हम गर्म करते हैं, तो इसमें भी बस कुछ नहीं, परिवर्तन इतना है कि यहाँ जहाँ ब्रोमीन है ना, यहाँ H2O होगा, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पर जहाँ ब्रोमीन है वहीं पर आयोडीन यहाँ हो जाएगा, बस कुछ नहीं बच्चा। देखो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बहुत कुछ लग रहा है, जब नहीं आता है तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है ये लेक्चर, इसको रिपीट करके देखिए, रिवीजन करके देखिए, है ना, जरूर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो C2H5 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखिए अब जो है इसकी अभिक्रिया यदि हम इसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं इसकी, तो करा कर देख ही लेते हैं कि क्या होता है, क्या होता है भाई, जब C2H5OH H2SO4 जैसे भयंकर से भयंकर अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनेगा, कोई विस्फोट तो होने वाला, वो तो हो जाए भाई, है ना। तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, C2H5OSO3 क्या बनेगा, C2H5OSO3 बन जाएगा, प्लस OSO3H प्लस और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, क्या बनेगा, H2O बन जाएगा।
अगर यही जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तब क्या होगा? C2H5OH की किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल HNO3 HNO3। चलो मैं इसको HNO3 को थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिखता हूं, ONO2 लिख दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से ये फार्मूला आपको भी बेहतरीन ढंग से समझ में आए। जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो देखो कुछ नहीं, आपका सिंपल सी इसकी डिफिनीशन है। इसका जो है सिंपल सा कि ये इसका H और इसका OH है ना, ये आपका क्या बन गया? C2H5ONO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। यानी कि क्या बना? एथिल नाइट्रेट बनेगा और पानी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से, और इसी तरीके की जो है, इसी तरीके से हम और भी आगे इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं तकरीबन आधे घंटे तक इस पर जो है बातचीत करूंगा, और लेकिन इसके आगे भी बातचीत करूंगा। आज की क्लास के बाद भी मैं इस पर एक और वीडियो लेकर के इसके गुणों के बारे में लेकर के आ रहा हूं और उस पर भी बातचीत करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।